हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जंगल यह कहानी, जो कि चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चित्रा जी का जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। परिचय: चित्रा मुदगल जी ने लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं के नए ज़माने की गतिशीलता और उनमें ज़िंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं एक ज़मीन अपनी, आवा आदि, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि, जीवन मणिमेघ आदि, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि। अब गद्य संबंधी पढ़ लेते हैं। संवादात्मक कहानी: किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। रोचक ढंग से बहुत ही अच्छी कहानियाँ होती है और जो डायलॉग्स होते हैं एक दूसरे से बातचीत के, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से होते हैं। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव दर्शाया है। तो आइए कहानी शुरुआत करते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही थी। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? सबसे पहले अब हम यहाँ पात्रों को समझ लेते हैं। अनिमा जोशी यह रीडर का काम करती है, जो एक सीनियर लेडी है। और मांडवी दीदी यह भी एक सीनियर लेडी है, जो पढ़ाने का काम करती है। मांडवी दीदी की बहू का नाम है तविशा फिर इसीलिए फ़ोन लगा कर कहती है कि आप मांडवी दीदी को, यानी कि उनकी मदर इन लॉ को, सासू माँ को बुला देगी। तो फिर आंटी कहती है कि क्या बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि वो कक्षा ले रही है। तविशा पुनः उनसे कहती है, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लग रहा था। उचित नहीं लगेगा तविशा, उन्होंने फिर कहा कि वो क्लास ले रही है, पढ़ा रही है, तो अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उन्हें क्लास लेते समय डिस्टर्ब करती हूँ तो अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी कि अब मैं भी तुम्हारे घर जैसी हूँ। मुझे बताओ हुआ क्या है, तुम इतनी घबराई हुई हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आ गया। तविशा का आवाज़ रोई जैसा आ रहा है। तविशा ने बताया, घर में 2 जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू और मोनू। उन्होंने यानी मांडवी दीदी ने 2 बच्चे पाले हैं, सोनू और मोनू। उसमें से सोनू नहीं रहा, जो सोनू है वो गुज़र चुका है। 10:30 बजे जब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारना यानी झाड़ू लगाना, बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि अब वो जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, सोनू उठ रहा है। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे से नीचे बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब जैसे ही उसने सोनू को हाथ में उठाया है, कोई भी हलचल ना होने के बाद वो समझ गई है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। पीयूष ये छोटा सा बच्चा है जो मांडवी दीदी का पोता है, तो उसी के ज़िद के कारण ये खरगोश के बच्चे घर में लाए गए थे। मांडवी दी घर पहुंची। सोफ़ों के बीच से खाली
पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट यानी जिसमें कोई भी प्रकार की हलचल नहीं थी। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। अब जो मोनू है वो दूसरा छोटा खरगोश का बच्चा है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोनू को क्या हो गया है। वो भी उसके दाएं बाएं घूम रहा है। कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों यानी सोनू और मोनू भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी। ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुला कर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया है। अब नन्हा सा पीयूष है, उसे नहीं समझ में आ रहा ये मरना क्या होता है और अचानक से सोनू को क्या हो गया है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, वो ऐसे क्यों पड़ा है, कोई हलचल नहीं है। तो वो बहुत डर चुका है और वो कहता है दादी, मांडवी दीदी उसकी दादी है, उनको कहता है कि मम्मी बुरी है। मम्मी कहती है सोनू मर गया है। ऐसा नहीं है ना दादी, हम डॉक्टर को सोनू को दिखाते हैं। पीयूष अपनी नन्ही नन्ही बातों से दादी को समझा रहा है कि दादी देखिए उसे क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो फिर अब दादी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अब सोनू जो गुजर चुका है उसको देख के पीयूष भी बहुत दुखी है और उसका जो साथी मोनू दूसरा खरगोश था वो भी बहुत दुखी है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। जब दादी को फ़ोन गया था तविशा का, तभी दादी ने उनके बेटे को भी फ़ोन कर दिया था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट के लगे नाले में फिकवा दे। उन्होंने शैलेश को स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। स्थिति से भागने की बजाय उनका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा। अब दादी ने समझाया है मांडवी दीदी ने कि वो पीयूष बहुत प्यार करता था उससे और वो बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं देगा कि किसी नाले में फेंक दिया जाए। और ये इंसानियत के खिलाफ़ भी है कि जिस बच्चे को हमने इतने दिनों तक बच्चे जैसा पाला और अब वो नहीं रहा है जो खरगोश का बच्चा, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, बहुत गलत बात है। इसीलिए मांडवी दीदी ने शैलेश को डांट दिया और तुरंत घर आने के लिए कहा है। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है ना तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? अब पीयूष छोटी छोटी बातें पूछ रहा है, मासूम सी बातें अपनी दादी से। उस दुकानदार ने। अब दादी उसे कहती है कि उसे दुख किसने दिया है? तो उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। अब पीयूष कहता है,
मम्मी 4 दिन के पहले मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है। मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अब जब वह बर्थडे पर गया था पीयूष तो उसने अपने पापा के फ्रेंड के यहाँ एक तोते का पिंजरा देखा था, तो उसे तब से वो पालना था। लेकिन उसके मम्मी पापा ने, तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया कि फ़्लैट में जगह कम होती है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे की ज़िद और उन्हें पालना ही पड़ा। तो वो सारी अपनी बातें कहता है। कहाँ रखेंगे? तो बालकनी में। पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट कर उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन घर खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला भी छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ़ करेगा? इसका भी जवाब अब पीयूष के पास है। वो कहता है दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। अब उसने कहा है कि दादी नहीं रही तो मैं सब करूँगा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर पहुंच गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी पीयूष के मित्र बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे कि इसकी दादी ने एक ही बोलने में इसकी सुन ली और इसे ये जानवर लाकर दे दिए। दूसरे रोज़ भी मोनू सामान्य नहीं हो गया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। अब दादी भी कॉलेज नहीं गई है। दादी को ऐसा लगा मोनू भी बहुत उदास है और पीयूष भी, इसीलिए सब घर में रुके ताकि एक दूसरे को ढाढ़स बंधा सके। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी कि मोनू भी कुछ नहीं खा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। अब तविशा से शायद कोई गलती हो गई है। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटककर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई हो। और अब सुबह जो चावल में डालने की कीटकनाशक गोलियां होती है, वो गोलियां तविशा से गिर गई थी और गिरने के बाद उसने उठा तो ली थी, लेकिन उसे ही शक हो रहा है कि कहीं एक आधी गोली गलती से छूट गई हो सोफ़े के नीचे वगैरह और वो गोली सोनू ने खा ली हो, इसी वजह से उसकी मौत हो गई हो। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अब पीयूष दादी से ऐसे सवाल पूछ रहा है। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया।
कहाँ था? उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह नहीं मरेगा ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा दादी। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। अब नन्हा सा पीयूष समझ चुका है कि जानवरों को असली जगह उनके माँ बाप के साथ और जंगल में ही है, तो वो मासूमियत के कारण भी समझ चुका है और वो कहता है कि हम मोनू को भी जंगल में उसके माँ बाप के पास छोड़ आएंगे। और तोता जो उसने अपने बर्थडे पर मांगा था वो भी दादी को कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने यह कहानी भी पूरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।